नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति त्यागी एजुकेशन अड्डा में। आज हम संस्कृत का कक्षा 8 का प्रथमः पाठ आश्रम पढ़ेंगे। तो आज हम इसका पूरे पाठ का अनुवाद करेंगे और इसका अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। अस्माकं माने हमारे, प्रदेश से मतलब प्रदेश के, सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थ स्थल अस्ति माने है। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थ स्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। तत्र मतलब वहाँ एकस्मिन् एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु, कवयः माने कवि, और छात्र, इश्च का मतलब और छात्र, निवसन्ति स्म रहते थे। स्म जो वर्ड है वो हमारा लगता है पास्ट टेंस में, भूतकाल में। तो यहाँ हमारे इन्होंने एक्सप्लेन कराया है कि जब वर्तमान काल के में धातु के साथ में स्म प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे भूतकालीन जो क्रिया है वो हमारी भूतकालीन हो जाती है। जैसे पठती स्म, यहाँ पे पठती है वर्तमान का, इसमें हो गया पास्ट टेंस का, तो ये हमारा हो गया पढ़ता था। गच्छति इसमें जाता था, वसंती इसमें रहते थे, और खादतः इसमें वे दोनों खाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे तत्र एकस्मिन् आश्रमे, वहाँ एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र रहते थे। आश्रमस्य विशाल परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणाम गहना छाया भवति स्म। आश्रमस्य मतलब आश्रम के, विशाल परिसर है, विशाल परिसर में अश्वत्थ मीन्स पीपल, वट माने बरगद, निम्बाशोक माने निम्ब माने नीम, अशोक माने अशोक, वृक्षों की छाया रहती थी। तत्र फलशालिनः आम्र आम्लक पनस पेरु वृक्षः अपि विपुला आसन। तत्र माने वहाँ फलशाली, फल वाले, आम आम्लक माने आंवला, पनस माने कटहल, पेरु वृक्ष माने अमरूद भी बहुत थे। आसन मतलब थे। ए भी वृक्ष तत्र पर्यावरणम शुद्धम आसीत। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्धम आसीत मतलब शुद्ध था। येन शीतलः वायवः मंदम मंदम बहती, वहाँ जिससे शीतल वायु धीरे धीरे, मंदम मंदम धीरे धीरे बहती स्म बहती थी। काले काले च मेघा वर्षन्ति स्म, और काले काले बादल बरसते थे। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेन्वः बलिवर्दा अश्वः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। इदानीमपि मतलब अभी भी, अपि माने भी, तस्मिन् उस आश्रम में, धेनव मतलब गाय, बलिवर्दा मीन्स बैल, अश्वा माने घोड़ा, अन्य च और बाकी पशु, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्रता से, चरंती माने चरते हैं। अभी भी उस आश्रम में गाय, बैल, घोड़े और अन्य पशु स्वतंत्रता से चरते हैं। वृक्षेषु कपीना कूदनम, पेड़ों पर बंदर कूदते हैं। चटका नाम कुंजनम, चिड़िया चहचहाती हैं। मयूराणाम नर्तनम च दर्शकेभ्य आनंदम दत्ति, और मोरों का जो च मतलब और मोरों का नाच दर्शकों को आनंद देता है। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। तस्य माने उस आश्रमस्य, आश्रम के समीप मतलब पास में गोमती नदी बहती है। तस्याः निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पीबन्ति स्म। उसका निर्मल जल सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घटे पानीयं पीबन्ति स्म। आश्रमे आश्रम के पशु पक्षी, इसका मतलब और, आश्रम के पशु और पक्षी विरोध विहाय विरोध को छोड़कर एक ही घाट पर, एकस्मिन् मतलब एक ही घाट पर पानी पीते स्म माने थे। एकत्र वसन्ति स्म एक साथ रहते थे। तत्रेव खादन्ति स्म च माने और, तत्रेव माने वही, खादन्ति माने खाते थे। आश्रम के पशु पक्षी विरोध को छोड़कर एक ही घाट पर पानी पीते थे, एक साथ रहते थे और वहीं खाना खाते थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमा आसन। आश्रम में छात्रों के करने के लिए ये नियम थे। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, मतलब प्रातः मतलब सुबह,
सूर्य उदयात, सूर्य के उदय होने से पूर्व, उत्थात मतलब उठना चाहिए। नद्याम स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदन करना चाहिए। ईश्वरणम नम्यम, ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए। सहेव खादनीयम तत् पठनाय, सहेव खादनीयम साथ खाना चाहिए। तत् पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, तत् बाद में पढ़ने के लिए कक्षायाम गंतव्यम, पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्राः पालनम कुर्वन्ति आसन, ये आश्रम के नियम सभी छात्रों को पालन करने थे। संप्रति अपि, संप्रति अपि का संधि विच्छेद संप्रति प्लस अपि, इस समय भी। संप्रति अपि आश्रमो अयम छात्रेभ्यः श्रेष्ठ संस्कारम प्रयच्छति, आज भी आश्रम में छात्रों को अच्छे संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार दिए जाते हैं। तत्र जातिगतम भेदभावम विना सर्वे निवसन्ति, तत्र माने वहाँ, जातिगत मतलब जातिगत भेदभाव के बिना सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य, इसके अंदर प्रकृति और चिकित्सा, तो प्राकृतिक चिकित्साश्च शिक्षणम प्रचलति, तो स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए व्यायाम करते हैं, योग करते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण चलता है। स च आश्रमः त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षति, और आश्रम में त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता की शिक्षा दी जाती है, का शिक्षण की शिक्षति पढ़ाया जाता है। तो हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में निमिषारण्यम प्राचीन तीर्थस्थल है। वहाँ एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि रहते थे। आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बड़ और नीम अशोक के वृक्ष गहरी छाया रहती थी। वहाँ फल वाले आम, आंवला, कटहल और अमरूद के बहुत से पेड़ थे। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध रहता था। येन शीतला वाया, इनसे ठंडी वायु धीरे धीरे बहती थी। काले काले बादल वर्षा करते थे। अभी भी उस आश्रम में गाय, बैल, घोड़ा और अन्य पशु स्वतंत्रता से चलते हैं। पेड़ों पर बंदर कूदते हैं, चिड़िया चहचहाती हैं और मोर का नाच दर्शकों को आनंद देता है। उस आश्रम के समीप गोमती नदी बहती है। उसका निर्मल जल सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रम के पशु पक्षी विरोध को छोड़कर एक ही घाट पर पानी पीते थे, एक साथ रहते एवं खाना खाते थे। आश्रम के छात्रों के करने के लिए नियम थे। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, नदी में स्नान करना, संध्या वंदन करना, ईश्वर को नमस्कार करना, साथ खाना, तब पढ़ने के लिए कक्षा में जाना। ये आश्रम के नियम सभी छात्रों को पालन करने थे। संप्रति अपि, आज भी आश्रम में छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार दिए जाते हैं। वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना सभी रहते हैं। ये स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए व्यायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलित है और आश्रम में त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता की शिक्षा दी जाती है। तो अब करते हैं इसका अभ्यास कार्य। एक पद में उत्तर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आश्रम से समीपे का नदी प्रवृत्ति। तो आश्रम में से समीपे गोमती नदी प्रवृत्ति। कहाँ पे था ये आंसर? गोमती नदी प्रवृत्ति। तो हम इसमें लिखेंगे गोमती। काले काले कै वर्षति, इसमें तो काले काले मेघा वर्षति, इसमें तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेघा। वृक्षेषु कस्य कूदनम आनंदम ददति, वृक्षों पर किसका कूदना आनंद देता? किसका? कपिनाम या फिर वानरस्य। क्योंकि क्वेश्चन कस्य में, तो हम लिखेंगे आंसर वानरस्य। आश्रम में भेदभाव बिना के निवसन्ति, तो छात्राः। इन वाले क्वेश्चन को हम कॉपी में से देखेंगे, इस वाले को मैच कर लेते हैं। सूर्योदयात् पूर्वम उत्थ्यत्वम, उठना चाहिए। स्नानम कर्तव्यम, स्नान करना चाहिए। सहेव खादनीयम, साथ में खाना चाहिए। पठनाय कक्षणम गत्न, पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। अब ये हमारी संधि विच्छेद करना है। इसके अंदर ये संधि है हमारी कौन सी? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में अंकी बिंदी होती है और विसर्ग लगता है। तो विरोधम विहाय, तो इसमें विरोधम और विहाय, जब म के बाद हमारा क्या होगा? कोई भी म के बाद हमारा व्यंजन होता है तो हमारी अंकी बिंदी बन जाती है। प्राचीनम तीर्थ स्थलम, तो इसका हमारा बनेगा प्राचीनम प्लस तीर्थ प्लस स्थलम।
अगला है पक्षिणश्च। पक्षिणश्च में हमारा पक्षिणः विसर्ग लगेगा इसमें और फिर च, यहाँ पे आएगा हमारा पक्षिणः च। छात्राश्च छात्राः प्लस च। अब ये हमारा उदाहरण अनुसार पद रचना कुरुतु। उदाहरण के अनुसार पद रचना करनी है। अपश्यति पास्ट टेंस का वर्ड है, पास्ट टेंस की धातु है हमारी, भूतकाल की धातु। तो अगर हमें इसे क्या करना है, वर्तमान काल में थ में बदलना है तो हम इसमें लिखेंगे पश्यति। स्म का मतलब स्म वर्ड लगते ही हो जाएगा देखते थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे देखते थे। अलिखत लिखती स्म। पीबती एपिबत का हो जाएगा पीबती स्म। पीबती स्म, कोई हलंत नहीं आएगा इसके अंदर। अगच्छत का हो जाएगा गच्छति स्म। इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी राइटिंग थोड़ी सी वैसे ही है। पहला क्वेश्चन है हमारा आश्रमे स्वच्छंदम के विचरन्ति। तो उसका आंसर है आश्रमे स्वच्छंद धेन्वः बलिवर्दा अश्वा अन्य च विचरन्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे किम किम भवति। स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए आश्रम में क्या क्या होता है। तो स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे नाना विधान है व्यायामः भवन्ति। बहुत सारे क्या होते थे, व्यायाम होते थे। छात्राणाम कृते आश्रमे के नियम आसन। छात्रों के करने के लिए आश्रम में क्या क्या नियम थे। तो छात्राणाम कृते एते नियम आसन प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, नद्यां स्नानं कर्तव्यम, संध्या वंदनम करणीयम, ईश्वरः नमनीयः सहैव खादनीय, तत् पठनाय कक्षायां गंतव्यम। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्र सम्यक प्रत्यापालन्य। तो ये पूरा का पूरा जो आंसर है हमारा किताब में से, इसमें से हमारा कोई चेंज नहीं होगा। आश्रम में किम किम शिक्षति, इस किस चीज़ की शिक्षा दी जाती है। आश्रम में त्याग तपस्या परोपकार उदारता च शिक्षति। आश्रम में त्याग तपस्या परोपकार की और उदारता की शिक्षा दी जाती है। तो ये हमारे हो गए 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन ये वाला जो हमें कॉपी में से करना है। विचिंत्य उत्तराणि लिखत। सोच के हमें इनके उत्तरों को लिखना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है फलदायका नाम पंच वृक्षाणाम नामानि लिखो। फलदायका नाम फल देने वाले 5 वृक्षों के नाम को लिखो। आम्रम, आमलकम, पंजय, पेरु वृक्षाम और नारिकेलम। अनुस्वार संधि युक्तानि 5 वाक्यानि लिखते। अनुस्वार संधि वाले 5 वाक्यों को लिखो। तो पहला वाक्य है आश्रमे गुरुवः कव्यः छात्राश्च निवसन्ति स्मः। दूसरा है आश्रमस्य परिसरे वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहन छाया परिव्याप्य आसीत्। आश्रमे सर्वे पशवः स्वच्छंद चरन्ति। चौथा है आश्रमे बालकाः बालिकाश्च सहेवा पठन्। 5वां है हमारा एभी वृक्षे तत्र पर्यावरणम अत्यंत शुद्धमासीत्। तो ये हमने थोड़े थोड़े छोटे कर दिए हैं। आंसर इसके बहुत बड़े बड़े हैं पर हमने इसको छोटा कर दिया क्योंकि हमें अनुस्वार संधि बतानी है। अनुस्वार संधि में एक तो अंकी बिंदी बन जाती है और एक इश्च वाले वर्ड आते हैं। जीवने वृक्षाणाम उपयोग लिखत। जीवन में वृक्षों के उपयोग को लिखो। तो जीवने वृक्षाणाम बहु उपयोगम अस्ति। जीवन में वृक्षों का बहुत उपयोग है। ए भी बिना जीवनम असंभव। इसके बिना जीवन असंभव है। वृक्षे पर्यावरण रक्षितम। वृक्ष पर्यावरण की रक्षा करते हैं। पर्यावरणे सृष्टिम रक्षितम। पर्यावरण से सृष्टि की रक्षा करता है। और सृष्टिया पृथ्वी रक्षिता। सृष्टि जो है वो हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। तो इसका आंसर हमारा होगा जीवने वृक्षाणाम बहुपयोगम अस्ति। ए भी बिना जीवनम असंभवः। वृक्षे पर्यावरणम रक्षितम। पर्यावरणम सृष्टिम रक्षितम और सृष्टिया पृथ्वी रक्षिता। तो ये हमारा पूरा का पूरा अभ्यास कार्य खत्म हो गया है। चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा स्लो में कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइटिंग थोड़ी गंदी है तो उसे आप एडजस्ट कर लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्वाति त्यागी एजुकेशन अड्डा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।